हेलो एवरीवन, आई एम शिखा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिवीजन के रिगार्डिंग। किस टाइप से आपको रिवीजन करना है, क्या आपकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए रिवीजन की CSIR नेट JRF जून 2021 के लिए। आप सब जानते हैं कि एग्जाम मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम 2 मंथ्स बाद मिड ऑफ जून हो सकता है एग्जाम। तो हमारे पास 2 मंथ्स है, इट मीन 60 डेज है। तो हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए रिवीजन की। फर्स्ट तो ये वीडियो उनके लिए है जिन्होंने फुल टाइम दिया है CSIR की प्रिपरेशन करने के लिए। 6 मंथ इनफ होते हैं CSIR की प्रिपरेशन करने के लिए। सो 4 मंथ जा चुके हैं। 4 मंथ में आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपकी 9 to 10 यूनिट्स कंप्लीट हो गई होंगी एंड 9 to 10 यूनिट्स का एक क्विक रिवीजन हो गया होगा। क्विक रिवीजन में आपने सिर्फ जस्ट उसको थॉरोली, जब आपने एक बार किया और दूसरी मिनट पर स्विच हुए तो आपने थॉरोली उसको रीड किया होगा, जिससे वो सारी इंफॉर्मेशन आपके माइंड में रिटेन हो गई होंगी। सो आपके 9 to 10 यूनिट्स हो गई हैं। 9 to 10 यूनिट्स इनफ है CSIR नेट JRF को अच्छी रैंक से क्वालिफाई करने के लिए। बट इफ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाए या आप बैठ के सोचे तो आप देखेंगे कि आप बहुत सारी इंफॉर्मेशंस को भूल रहे हैं, आप उन इंफॉर्मेशंस को रिटेन नहीं रख पा रहे हैं। क्यों? ये ऑब्वियस प्रॉब्लम है जो कि हर एक स्टूडेंट के साथ आती है CSIR नेट JRF में। क्यों? बिकॉज CSIR नेट JRF लाइफ साइंस में इतना सिलेबस है, एवरी स्टेप्स के एंजाइम्स और उनकी ATP और भी बहुत कुछ, इतने पाथवेज, इतने डेवलपमेंट प्रोसेस, इतना कुछ है कि उन सबको माइंड में रिटेन रखना बहुत मुश्किल है। आप लोगों ने एक बार उसको पढ़ा, उसको समझा, उसको ग्रैस्प किया, बट जब आप पूरे सिलेबस को एक बार देखते हो तो बहुत पैनिक क्रिएट होता है। पैनिक क्रिएट क्यों होता है? बिकॉज अब हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन भूल चुके हैं। इफ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे जाएं तो आपको पता होगा ये क्वेश्चन कौन से यूनिट से है, इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको फुल इंफॉर्मेशन होगी, फुल पाथवेज पता होंगे। बट जो उस क्वेश्चन में पॉइंट पूछा होगा, कोई स्पेसिफिक माइन्यूट पॉइंट पूछा होगा, आपको वही पॉइंट नहीं पता होगा, आपको वही एंजाइम का नेम नहीं पता होगा, आपको वही स्टेप का कोई ना कोई पॉइंट मिसिंग होगा, जिसकी वजह से आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। ये बहुत ऑब्वियस प्रॉब्लम है जो कि स्टूडेंट के साथ आती है जब वो CSIR की एक सीरियस मोड में प्रिपरेशन करने के लिए जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम उनके साथ कॉमन है जो आती है, बिकॉज लाइफ साइंस का सिलेबस बहुत बड़ा है। तो इसका क्या सॉल्यूशन है? फर्स्ट थिंग तो ये कि इफ 2 स्टूडेंट्स हैं, एक स्टूडेंट फुल स्टडी करता है, दूसरा भी फुल स्टडी करता है, CSIR की सेम यूनिट्स वो प्रिपेयर करते हैं, सेम टाइप की कंटेंट से प्रिपेयर करते हैं, स्टिल एक स्टूडेंट का CSIR क्वालिफाई नहीं होता एंड एक स्टूडेंट की अच्छी रैंक आती है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने मेरे साथ प्रिपेयर किया था CSIR का, बट स्टिल मुझे क्वालिफाई करे हुए 2 इयर्स हो गए हैं एंड उनका CSIR अभी तक क्वालिफाई नहीं हुआ है। उसका सिर्फ एक ही रीजन है और वो रीजन है रिवीजन। CSIR नेट JRF लाइफ साइंस बहुत सारा रिवीजन मांगता है। उसको चाहे कम टॉपिक प्रिपेयर कर लो वो चलेगा। एक तो उसको चाहिए कि सारी यूनिट प्रिपेयर हो, एक उसको चाहिए कि रिवीजन बहुत अच्छे से हो, क्योंकि क्वेश्चन इतने माइन्यूट पॉइंट से आएगा कि आपने उसके बारे में सोचा नहीं होगा। तो इसलिए रिवीजन बहुत जरूरी है। रिवीजन से आपकी वो जो पूरा कंटेंट, जो आपने इतना वाइड कंटेंट प्रिपेयर किया है, उसकी पॉलिशिंग हो जाती है। रिवीजन बहुत जरूरी है CSIR के लिए। एंड रैंक यदि आपको लानी है, इफ आप रैंक होल्डर बनना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपकी टॉप 10 में, टॉप 20 में रैंक आए, तो ऑब्वियसली आपको रिवीजन करना होगा। मेरा खुद का रिवीजन 8 to 9 टाइम्स रहा है एवरी यूनिट का। मैंने अपने CSIR के लिए 12 यूनिट्स प्रिपेयर किया था और हर एक यूनिट का रिवीजन अराउंड 8 to 9 टाइम्स था। और माइट भी कुछ यूनिट्स जो मुझे बहुत हार्ड लगी थी तो उनका 10 टाइम्स और 12 टाइम्स भी रिवीजन हो। सो यही रीजन था कि CSIR नेट JRF में जब भी मेरे सामने क्वेश्चन आया तो मैंने उसको बहुत इजीली अटेम्प्ट किया और टाइम से पहले उस पेपर को सॉल्व कर दिया और एक अच्छा रैंक लाई। सो आपको उसके लिए रिवीजन करना होगा एंड रिवीजन करने के लिए भी एक स्ट्रेटेजी चाहिए। तो आपको क्या स्ट्रेटेजी यूज करनी है रिवीजन करने के लिए, डिस्कस करते हैं। फर्स्ट थिंग, ये 2 मंथ्स है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। 2 मंथ्स इनफ है हमें वो सारी इंफॉर्मेशन को पॉलिश करने के लिए, वो सारी इंफॉर्मेशन को बहुत अच्छे से रिटेन करने के लिए। शर्त ये होनी चाहिए कि आपने ऑलरेडी पहले से 8 to 9 यूनिट्स और 10 यूनिट्स प्रिपेयर किया हो। 8 यूनिट्स तो एटलीस्ट प्रिपेयर किया ही किया हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कि हमें रिवीजन कैसे करना होगा। फर्स्ट तो आपको अराउंड 10 to 11 आवर्स की स्टडी करनी होगी रिवीजन के लिए। अब रिवीजन कैसे करना है, उसकी क्या स्ट्रेटेजी है, वो डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट थिंग क्या आती है, हमारे पास 60 डेज हैं, हम 60 डेज के अकॉर्डिंग रिवीजन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फर्स्ट हमें क्या करना है, ऐसे यूनिट पिक करनी है जो आपको सबसे हार्ड लगती है। सो आपको सबसे हार्ड यूनिट पिक करनी है। अब आपके पास टू
2 डेज है, आपको वो 2 डेज सेलेक्ट करने हैं कि मुझे कुछ भी करके इस हार्डेस्ट यूनिट का रिवीजन 2 डेज में करना है एंड मैक्सिमम 3 डे है। आप 6 to 10 में उसको बहुत इजीली अच्छे से इसको रिवाइज कर सकते हैं। फिर आप 2 आवर्स का ब्रेक ले सकते हैं। 2 आवर्स का ब्रेक लेने के बाद आप अगेन 4 आवर बैठिए, 4 आवर की पूरी शिफ्ट में बैठिए और उसमें फिर से उसको रिवाइज करिए। तो आपकी 8 आवर का स्टडी हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, 2 आवर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और टेस्ट एंड इवैल्यूएशन की कुछ बुक्स है, उनसे आपको उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त जो भी आपको पॉइंट मिले कि हाँ ये पॉइंट न्यू था, मुझे यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन पता थी बट ये पॉइंट न्यू था, तो उस पॉइंट को अपनी बुक पे और कॉपी पे जहां भी आपने नोट्स प्रिपेयर किया है या आप बुक से प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहां बुलेट मार्क लगा के आपको वो पॉइंट लिख देना है, जिससे कि नेक्स्ट टाइम आप पढ़ो तो वो पॉइंट आपके नोट्स के साथ ऐड हो जाए। ओके, अब क्या करना है, नेक्स्ट डे उठना है। नेक्स्ट डे आपको पहले 2 आवर्स उसको रिवाइज करना है जो आपने अभी कल रिवाइज किया है, बिकॉज वो आपने कल ही रिवाइज किया है, बहुत रिटेन है आपके माइंड में वो, तो आपको पहले 2 आवर उसको स्टडी करना है। देन आपको फिर अगेन 6 to 7 आवर्स, पहले 2 आवर की स्टडी, देन ब्रेक, देन 3 to 4 आवर की स्टडी, देन ब्रेक। इस हिसाब से आपको फिर से उसी सब्जेक्ट, जैसे आपने डेवलपमेंटल बायोलॉजी किया तो आपने एक दिन किया डेवलपमेंटल बायो, उसके क्वेश्चन सॉल्व किए, नेक्स्ट डे उठे, नेक्स्ट डे आपने जो कल रिवाइज किया था वो सारा रिवाइज किया, साथ में जो बुलेट पॉइंट्स अलग से मार्क किए थे उनको रिवीजन किया। देन आपने फिर से उसका आगे का रिवीजन स्टार्ट कर दिया। जब आप उसका आगे का रिवीजन स्टार्ट कर देंगे तो माइट भी पॉसिबिलिटी है कि आप 2 डेज में उसको कवर कर ले फुल। इफ हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी को और किसी भी यूनिट को इफ हम 16 to 17 आवर रिवीजन के लिए दे रहे हैं, दैट्स इनफ। ओके, देन फिर आपको इवनिंग में अगेन क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, कुछ क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने हैं। जब आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपके अब क्वेश्चन भी कवर हो चुके हैं और उस यूनिट का रिवीजन भी हो चुका है। एक यूनिट का रिवीजन कंप्लीट हो गया है। ये आपकी सबसे हार्डेस्ट यूनिट थी। आपने सेकंड सब्जेक्ट पिक किया। सेकंड सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट है जो आपको उससे कम हार्ड लगता है, आपका सेकंड नंबर पे हार्ड सब्जेक्ट है वो। ओके, तो आपको सेकंड सब्जेक्ट उठाना है। अब सेकंड सब्जेक्ट को भी आपको 2 दिन देने हैं, सही है। अब सेकंड सब्जेक्ट में भी आप फर्स्ट क्या करेंगे, आप फर्स्ट डे सिर्फ वो सेकंड सब्जेक्ट पढ़ेंगे पूरा का पूरा। आप फर्स्ट डे फुल सब्जेक्ट पढ़ेंगे, वो सेकंड 4 आवर, देन ब्रेक, देन 4 आवर, देन 2 आवर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 4 + 4 + 2। ओके, देन नेक्स्ट डे क्या करना है, नेक्स्ट डे आपको सबसे पहले रिवाइज करना है वो सब्जेक्ट जो आपने फर्स्ट शिफ्ट में हार्डेस्ट सब्जेक्ट पिक किया था, आपको सबसे पहले वो रिवाइज करना है। आपके अराउंड 3 to 4 आवर्स में वो रिवाइज हो जाएगा। उसको रिवाइज करने के बाद आपको जो आपने सेकंड सब्जेक्ट का अभी एक दिन रिवाइज करने में लिया है उस सबको रिवाइज करना है। आपका हाफ डे उसी में चला गया। देन आपको आगे का उसका रिवीजन सेकंड सब्जेक्ट पे स्टार्ट कर देना है और उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब हमारा सेकंड सब्जेक्ट का भी रिवीजन खत्म हो गया और हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट का एक बार और रिवीजन हो गया। इससे क्या होता है, जो हमारा हार्डेस्ट सब्जेक्ट है उसका रिवीजन हमारा हर एक यूनिट के साथ होता रहेगा। अब आपको थर्ड सब्जेक्ट पिक करना है जो कि आपको उससे कम हार्ड लगता है। अब जब आपने थर्ड सब्जेक्ट पिक किया तो अब थर्ड सब्जेक्ट को तो करना ही करना है, साथ में हमें 3 to 4 आवर्स सेकंड एंड फर्स्ट सब्जेक्ट के लिए निकालने हैं। ऑब्वियसली फर्स्ट सब्जेक्ट में इफ आपको पहले 15 आवर्स लग रहे थे तो अब आपको फर्स्ट सब्जेक्ट में ओनली 7 आवर्स लगेंगे, हाफ टाइम हो जाएगा। एंड देन नेक्स्ट टाइम रिवाइज करेंगे तो आपको ओनली 4 आवर्स लगेंगे। एंड देन नेक्स्ट टाइम रिवाइज करेंगे तो आपको 2 आवर लगेगा और एक टाइम आएगा आपको फुल पता होगा कि आपको इस सब्जेक्ट में क्या क्या है और आपको फुल इन्फॉर्मेशन होगी, आपको रिवाइज करने की जरूरत नहीं लगेगी। सो आपको थर्ड सब्जेक्ट पिक करना है तो उसके साथ सेकंड एंड फर्स्ट भी पिक करना है। फोर्थ सब्जेक्ट पिक करोगे तो अब आप फर्स्ट का 3 टाइम्स रिवीजन हो चुका है, तो अब आप थर्ड एंड सेकंड को पिक कर सकते हो। आप फिफ्थ सब्जेक्ट पिक करोगे तो अब आप फोर्थ को एंड थर्ड को पिक कर सकते हो। अब आप सेकंड को छोड़ सकते हो बिकॉज सेकंड का भी 2 टाइम्स रिवीजन हो चुका है। आप 7th सब्जेक्ट पिक करोगे तो उसके साथ आप 6th 5th सब्जेक्ट पिक कर सकते हो। तो इस तरीके से आप हर एक सब्जेक्ट के साथ इफ 2 सब्जेक्ट्स का रिवीजन स्टार्ट कर देंगे तो वो बहुत बेनिफिशियल होगा। इससे आपके अराउंड 25 डेज में आपकी 10 की 10 यूनिट्स रिवाइज हो जाएंगी एंड रिवाइज के साथ साथ आपके हर एक यूनिट का 3 टाइम्स रिवीजन भी हो गया होगा। मीन्स आपने 25 to 30 डेज में अपनी सारे यूनिट्स का 3 टाइम्स रिवीजन कर लिया एंड वो रिवीजन बहुत इफेक्टिव होगा आपके लिए क्योंकि आपने रिवीजन के बीच में गैप नहीं रखा, बहुत जल्दी जल्दी उसको फिर से रिपीट करते रहे, तो इन्फॉर्मेशन माइंड में रिटेन होती चली गई। अब इस पूरे ओवरऑल शिफ्ट में 30 डेज लगे। अब आपके पास 2 मंथ्स है, 30 डेज आपके पास अब भी है और आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इतना कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं, रिवीजन भी कर रहे हैं, बेस्ट है। अब आपको यही पूरा का पूरा साइकिल फिर से रिपीट करना है 15 डेज में। इस बार वो साइकिल 15 डेज में हो जाएगा जो साइकिल अभी 30 डेज में हुआ था।
क्यों? बिकॉज इस बार हमारा 3 टाइम्स रिवीजन का हम रिवीजन कर रहे हैं। पहले हमारे सिर्फ पढ़े हुए का रिवीजन कर रहे थे, इस बार हमने उसका 3 टाइम्स रिवीजन कर लिया है, 3 to 4 टाइम रिवीजन हो गया है, उसका अगेन रिवीजन कर रहे हैं। सेम आपको ऐसे ही करना है, फर्स्ट सब्जेक्ट पिक करना है, देन सेकंड सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट सब्जेक्ट पिक करना है, देन थर्ड सब्जेक्ट पिक करें तो सेकंड और फर्स्ट का भी रिवीजन करें, देन फोर्थ पिक करें तो आप उसके साथ थर्ड और सेकंड का रिवीजन करें, फिफ्थ पिक करें तो उसके साथ फोर्थ एंड थर्ड का रिवीजन करें। तो इस तरीके से आपका रिवीजन बहुत बार हो जाएगा और रिवीजन के बीच में गैप नहीं रखना है। इफ आपने कोई चीज अभी पढ़ी है तो विद इन 5 डेज, विद इन 4 to 5 डेज उसका रिवीजन होना ही होना चाहिए। आपको सोना ही नहीं है, ये सोच लेना है कि इफ हमने फोर्थ सब्जेक्ट पिक किया है तो थर्ड और सेकंड का रिवीजन नहीं किया तो सोना नहीं है उस रात। आप फोर्थ डे के रिवीजन में एक दिन एक्स्ट्रा ले लो, एक रात एक्स्ट्रा ले लो, बट साथ में उसके साथ मैंडेटरी रखो कि हमें फोर्थ के साथ सेकंड और थर्ड फ्री है, हमें रिवीजन करना ही करना है, अदरवाइज फोर्थ का रिवीजन कंप्लीट नहीं माना जाएगा। यही है रिवीजन की स्ट्रेटेजी। आप कभी ऐसे नहीं कर सकते कि फुल सिलेबस को 10 की 10 यूनिट्स एक बार रिवाइज कर ली, फर्स्ट कर ली, सेकंड कर ली, थर्ड कर ली, फोर्थ कर ली, फिफ्थ, फिर 7th, 8th, 9th, 10th, देन अगेन रिवीजन स्टार्ट किया। ऐसे आपको लगेगा कि आप सब कुछ फिर से स्टार्ट कर रहे हैं जब आप अगेन रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ऐसा क्यों? बिकॉज जब रिवीजन के बीच में गैप आ जाता है, जब भी ऐसा होगा रिवीजन के बीच में 10 डेज का गैप आ जाएगा, सो आप उन चीजों को भूलना स्टार्ट कर देंगे। यही लाइफ साइंस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, यही लाइफ साइंस का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि लाइफ साइंस को रिवीजन चाहिए होता है। इफ आप पढ़ना बंद कर देंगे तो आप चीजों को भूल जाएंगे, आपको सिर्फ थॉरोली पता होगा क्रेब्स साइकिल क्या होती है, आपको सिर्फ थॉरोली पता होगा, या कोई भी है हमारा डेवलपमेंट प्रोसेस है वो आपको थॉरोली पता होगा, बट आपको उसका स्पेसिफिक वो पॉइंट्स नहीं पता होंगे। अब आपके पास 15 डेज बचे हैं, आपके रिवीजन हो चुका है अराउंड एवरी यूनिट का 6 टाइम रिवीजन हो चुका है, 3 टाइम रिवीजन वो 30 डेज वाली शिफ्ट में हुआ है, एंड 3 टाइम रिवीजन वो 15 डेज वाली शिफ्ट में हुआ है। एंड सिर्फ रिवीजन नहीं हुआ है, उसके साथ आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व हो गए और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गए। और हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करो तो उस पर बुलेट मार्क लगाओ। इफ आपसे वो क्वेश्चन 1 टाइम में नहीं हुआ तो उस क्वेश्चन पे रेड मार्क लगा दो। आप रेड स्केच पेन साथ में लेके बैठिए, उस पर रेड मार्क लगा लीजिए कि मुझे ये क्वेश्चन फिर से देखना है, इस क्वेश्चन में कोई ऐसी ट्रिक थी जिससे वो सॉल्व नहीं हुआ। इफ कोई ट्रिक नहीं थी, आपसे ऐसे ही सॉल्व नहीं हुआ तो ओके, नो प्रॉब्लम। बट इफ उस क्वेश्चन में ऐसा कुछ पॉइंट था जो कि आपको जानना जरूरी है और वो ट्रिक थी जिसकी वजह से और क्वेश्चन भी सफर कर सकते हैं, सो आप उस पर रेड मार्क लगा सकते हो। डबल रेड मार्क मतलब बहुत डेंजर में है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को तो देखना ही देखना है। रेड मार्क, इस क्वेश्चन को एक बार हम देख लेंगे, ओके। एंड आप एक ग्रीन पेन लेके बैठिए, आपको ग्रीन मार्क लगाना है कि इस क्वेश्चन को हमें नहीं देखना। क्यों टाइम वेस्ट करें उस क्वेश्चन के लिए? जो क्वेश्चन हमें आता है, हमसे ऐसे ही हो गया, रिवीजन में हमारा बहुत इजीली वो क्वेश्चन प्रिपेयर हो सकता है, तो उस क्वेश्चन के लिए क्यों टाइम वेस्ट करना? तो आप ग्रीन पेन और रेड पेन साथ में लेके बैठिए और क्रॉस लगा दें, स्टार लगा दें, जिससे कि आपको पता चल जाए कि किस क्वेश्चन को रिवाइज करना है, अगेन किस क्वेश्चन को रिवाइज नहीं करना। और जब भी आप प्रिपरेशन करें तो आपको कोई भी टॉपिक है, जस्ट लाइक एम्फीबियन डेवलपमेंट है, एम्फीबियन के डेवलपमेंट में आपको कोई पॉइंट मिला क्वेश्चन करते हुए जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है, तो आप एम्फीबियन के नोट्स साथ में लेके बैठे और साथ में एम्फीबियन के नोट्स पे स्टार पॉइंट लगा के वो पॉइंट भी लिख दें। बिकॉज क्या होता है, वो पॉइंट हमारे रिवीजन में छूट जाता है और हम सिर्फ यही सोचते रह जाते हैं कि हाँ, हमने इस क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पढ़ा है, बट अब माइंड में नहीं आ रहा। सो बेटर है कि हम उसको अपने नोट्स में ऐड कर लें, अपने नोट्स को अपडेट करते रहें। नोट्स नहीं है, बुक से पढ़ रहे हैं तो उसको बुक में ऐड कर लें, ये बहुत बेस्ट है रिवीजन करने के लिए। अब आपके पास 15 डेज बचे हैं, अब उन 15 डेज में क्या किया जाए? उन 15 डेज में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं। अब तक हमने प्रीवियस ईयर सॉल्व किया, बट यूनिट वाइज किया। जैसे लाइक बायोकेमिस्ट्री कराए तो बायोकेमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लिए, सेल बायो कराए तो सेल बायो के प्रीवियस ईयर और अलग से कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, बट अभी तक हमने फुल पेपर अटेम्प्ट करके नहीं देखा। अब हमें क्या करना है, फुल पेपर का प्रिंट आउट निकलवाना है और उस फुल पेपर को सॉल्व करना है। और फुल पेपर को चॉइस के अकॉर्डिंग सॉल्व नहीं करना, हर एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ये है कि आप चॉइस के अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे कि नहीं इसमें तो 25 क्वेश्चंस करने हैं तो 25 ही सॉल्व करने हैं। नहीं, आपको फुल पेपर सॉल्व करना है, बिकॉज क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। हाँ, आपने कोई टॉपिक छोड़ा है, जैसे लाइक डायबिस्ट्री या कोई भी टॉपिक आपने कंप्लीट छोड़ा है, तो उस पर आप क्रॉस करके उस क्वेश्चन को सॉल्व ना करें। तो आपको पेपर सॉल्व करना है 15 डेज में। 5 इयर्स के पेपर देखे तो 10 पेपर्स होते हैं। आप उन 10 पेपर्स को 15 डेज में से 10 डेज एक एक पेपर सॉल्व करिए और पेपर सॉल्व करिए, और उसमें से आपको कोई इंफॉर्मेशन पता चलती है तो उस पेपर की हेड पे वो इन्फॉर्मेशन लिख दीजिए, जिससे कि आप नेक्स्ट टाइम उन पेपर को देखें या अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए कि आप अपने नोट्स देखें तो आप उस इन्फॉर्मेशन को रिटेन कर लें।
ओके। एंड पेपर सॉल्व करने के साथ साथ हमें यहाँ पे वो सब्जेक्ट्स पिक करने हैं जो हमें रिवीजन के वक्त लगा था कि इन सब्जेक्ट को हम भूल रहे हैं। जैसे आपका कोई भी वीक पॉइंट है उन सब्जेक्ट में से, आपको लगा कि इसका रिवीजन हुआ बट इतना इफेक्टिव नहीं हुआ, अभी रिवीजन की और जरूरत है, तो उन टॉपिक को पिक कर सकते हैं, उन सब्जेक्ट्स को पिक कर सकते हैं। बट आपको रिवीजन कंटिन्यूसली करते रहना है। इफ 15 को एग्जाम है, तो 13 तक आपका रिवीजन चलते रहना चाहिए। रिवीजन में ब्रेक नहीं आना चाहिए। रिवीजन में ब्रेक आना ही सबसे बड़ा रीजन होता है बच्चों से क्वालिफाई नहीं होता है एग्जाम। आप पेपर सॉल्व करेंगे बट पेपर सॉल्व करने के साथ साथ आपका रिवीजन भी एंड तक होना चाहिए। आप कुछ भी पिक कर सकते हैं। जस्ट लाइक आज बैठे हैं, पेपर सॉल्व कर लिया है, ओके चलो प्लांट पिक करते हैं, ओके चलो बायोकेमिस्ट्री पिक करते हैं। आपको इफ लग रहा है ना कि सब कुछ आता है, जस्ट लाइक मुझे लगता था कि मुझे तो सारा सिलेबस आता है, अब मैं क्या रिवाइज करूं, पर ऐसा नहीं होता। आपको लगता है आपको आता है बट आपको रिवाइज करना है। इफ 15 को एग्जाम है तो आप 13 को ही रिवीजन करना छोड़ें, एंड 13 को रिवीजन करने के बाद आप 14 को फुल डे कोई स्टडी ना करें, क्योंकि इफ आप बहुत ज्यादा प्रेशर लेंगे, पैनिक हो जाएंगे, आपको लगेगा आपको कुछ नहीं आता है, आपको इन्फॉर्मेशन भूल रहे होंगे, आपको लगेगा एग्जाम में मैं भूल जाऊंगा और नहीं आता है। सो आप 14 को आप, इफ 15 को एग्जाम है, अभी कोई डेट डिसाइड नहीं हुई है, इफ 15 को एग्जाम है तो आप 13 तक आप रिवीजन करें। एंड एग्जाम से एक दिन पहले फुल डे आप छोटा मोटा कुछ देखना हो, कोई इंफॉर्मेशन देखनी हो, बुलेट पॉइंट्स जो लिखे हैं उनको देखना हो, वो सब देख सकते हैं। उस दिन कुछ मत कीजिए, उस दिन जस्ट अपने माइंड को रिलैक्स रखिए, वेब सीरीज देखिए, मूवीज देखिए, वही बेस्ट रहेगा। और एग्जाम से पहले सुबह सुबह मत पढ़िए, वो सबसे गंदा होता है एग्जाम से पहले सुबह सुबह पढ़ना। सो आपको 6 मंथ मिले हैं स्टडी के लिए, 6 मंथ भी नहीं मिले, किसी को 4 मंथ भी मिले हैं, जितना भी टाइम मिला है आपने उसमें स्टडी करा है। एग्जाम से एक रात पहले जगने से या एग्जाम से सुबह 1 घंटे पहले पढ़ने से कुछ नहीं होता। CSIR में, ये ग्रेजुएशन का या पोस्ट ग्रेजुएशन का एग्जाम नहीं है, ये CSIR का एग्जाम है, ये आपकी बेसिक नॉलेज टेस्ट करता है। सो यही थी रिवीजन की स्ट्रेटेजी। बस यही कहना है कि रिवीजन बहुत ज्यादा करें, एवरी यूनिट का 6 to 7 टाइम्स रिवीजन करें। इफ आपको अच्छी रैंक लानी है और आपको अच्छे से क्वालिफाई करना है तो रिवीजन ही एक अकेली ऐसी की है जिसके थ्रू हम बहुत अच्छी रैंक ला सकते हैं। ये नेक्स्ट टाइम अटेम्प्ट देने से अच्छा है कि इस टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लिया जाए। मैंने वैसे तो बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। डेव बायो मैंने फुल कवर किया हुआ है, सेल सिग्नलिंग कवर किया हुआ है, बायोकेमिस्ट्री भी कवर किया है, कुछ प्लांट का पोर्शन भी कवर किया है। बट इफ आपको एग्जाम तक कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं वो टॉपिक। आप मुझे मेरी मेल आईडी पर टॉपिक सेंड कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन में क्वेरी है तो आप मुझे वो सेंड कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक।